हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इडियम्स पार्ट 4 कवर करने वाले हैं और क्लास 12th के लिए जो एग्जाम्स होने वाले हैं यूपी बोर्ड के, उसमें इडियम्स आपके 3 नंबर के पूछे जाते हैं। बट उनके लिए आपको काफी सारे इडियम्स तैयार करने पड़ते हैं, जिसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और हमने 3 पार्ट खत्म भी कर लिया है। ये चौथा पार्ट है इस सीरीज का। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। आज इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के आखिरी तक आपको 20 से 25 इडियम्स बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। वीडियो को पहले चुपचाप देख लीजिएगा, फिर आप कॉपी पेन उठाकर जो नोट करना वो नोट कर लीजिएगा। और ये इडियम्स आपको पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है, आपको वास्तव में इडियम्स याद हो रहे हैं, तो जो भी आपके दोस्त भाई बहन कोई भी हो, अगर जो क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो या उनके एग्जाम होने वाले हो, तो उन तक इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला हमारे पास जो इडियम है वो है विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के। जब आपको नहीं पता कि क्या कारण है, आई डोंट नो व्हाई, अगर आपके पास इस तरह का रिप्लाई है तो वहां पे आप ये इडियम यूज कर सकते हो, विदाउट राइम और रीजन। सडनली विदाउट राइम और रीजन हिज मूड चेंज। क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना होता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हुए हैं। पता नहीं क्यों अचानक से बिना किसी कारण के उसका मूड बदल गया। हिज मूड चेंज्ड एंड व्हाई? विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो। जिंदगी सुख और दुख से भरी हुई है। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो। वैसे वो का मतलब होता है ग्रेट अनहैप्पीनेस, बहुत ज्यादा दुख जो है उसको आप बोलोगे वो। और व्हील का भी मतलब घाव ही होता है, बट यहाँ पे इडियम्स क्योंकि हिडन मीनिंग के साथ होता है, तो व्हील एंड वो का मतलब है सुख और दुख। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो। विथ ओपन आर्म्स, खुले दिल से किसी का स्वागत करना, बहुत ही जिसे आप बोलते हो ना कि उन्होंने मेरा बहुत ही भव्य ग्रैंड वेलकम किया, बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया, तो दैट इज कॉल्ड विथ ओपन आर्म्स। वन शुड वेलकम वंस रिलेटिव्स विथ ओपन आर्म्स। देखो, एक तो आपका जो सिंटेक्स आता है ना, वहां पे ये एरर आएगा, वन शुड वेलकम हिज रिलेटिव्स, तो गलत हो जाएगा। वन शुड वेलकम वंस रिलेटिव्स, तो एक एरर आप देख लेना यहाँ पे, सिंटेक्स में आपके पेपर में आ सकता है। एक को वेलकम करना चाहिए, शुड आपका मॉडल, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वन शुड वेलकम वंस रिलेटिव्स विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स का मतलब खुले दिल से, बिल्कुल ओपन होकर कि हाँ ठीक है हम आपका स्वागत करते हैं, है ना, बहुत ही फ्रेंडली जो नेचर होता है उसके साथ। नेक्स्ट है हमारा विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू का मतलब होता है किसी इंटेंशन के साथ, किसी इरादे के साथ। और ये जो फ्रेज है विथ अ व्यू टू, ये भी आपके सिंटेक्स में आ सकता है, बता रहा हूं कैसे। देखो, He has called a meeting of all parties. उसने सभी पार्टीज की मीटिंग बुलाई है। Has called प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। He has called a meeting of all parties with a view to, इस इरादे के साथ, इस इंटेंशन के साथ, फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, क्योंकि उसको एक नई सरकार बनानी है, फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट या फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना विथ अ व्यू टू, इसके साथ आप देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं विथ अ व्यू टू फ्रेज मिल जाए या लुक फॉरवर्ड टू, दो फ्रेज ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। लुक फॉरवर्ड टू, अगर ये कट रहा हो तो ध्यान रखना, लुक फॉरवर्ड टू, और दूसरा विथ अ व्यू टू, ये दोनों ध्यान रखना। इनके साथ आपको अगर नाउन आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म कर देना, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी और तब इसको बोलते हैं जीरन। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हो तो। He has called a meeting of all parties with a view to forming, with a view to form नहीं होगा, पेपर में आपके सिंटेक्स में एरर यहाँ पे आ सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी में उतार और चढ़ाव हमारे आते रहते हैं। हम कभी जिंदगी में बहुत ऊपर होते हैं, फिर कभी बहुत नीचे होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो जैसे व्हील एंड वो था, सुख और दुख, वैसे ही अप्स एंड डाउन। वन हैज टू सी अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। एक बार फिर से वही सिंटेक्स वाला एरर है, एक को देखना पड़ता है, वन हैज टू सी अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ, एक के जीवन में। अब यहाँ पे वन पे अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, हिज नहीं लगाओगे। और अगर आपके सिंटेक्स में ये क्वेश्चन एरर के फॉर्म में आता तो वहां लिखा होता वन हैज टू सी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, वही एरर हो जाता, वहां पे हिज हटा के वंस करना पड़ता। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इडियम है वो है अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब बहुत ही मॉडर्न होना, बहुत ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे आप फेमिलियर होना, वेल नोन होना। क्या है देखो, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, टू कीप आवर डेटाबेस अप टू डेट, अपने डेटाबेस को क्या करना, एकदम लेटेस्ट चीजों से भर के रखना, अप टू डेट करना। सो वी वर्क हार्ड टू कीप आवर डेटाबेस अप टू डेट। नेक्स्ट है पुट समबडी टू द स्वॉर्ड। अगर स्वॉर्ड, देखो बहुत सारे इडियम्स ऐसे होते हैं,
अगर आप उसमें किसी वर्ड के मतलब को समझ लो तो शायद वो इडियम्स आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे पुट का मतलब होता है रखना और स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। तो पुट समबडी टू द स्वॉर्ड का मतलब किसी को तलवार पे रख देना, यानी कि उसकी जान ले लेना, उसको मार देना, हत्या कर देना, किल कर देना। पुट समबडी टू द स्वॉर्ड का मतलब है टू किल। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स, हजारों की संख्या में मासूम, वर पुट टू द स्वॉर्ड, उनको मार दिया गया। पैसिव वॉइस है, वर के साथ पुट लगा हुआ। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो ये यहाँ पे V3 है। अगर वर के साथ लगा हुआ तो क्या है, V3 है, पैसिव वॉइस है। और आई होप कि आपको ये बात पता होगी। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स वर पुट टू द स्वॉर्ड, हजारों की संख्या में जो इनोसेंट्स है, मासूम है, उनको मार दिया गया। दे वर पुट टू द स्वॉर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर करना, बड़ी मुश्किल से खाने को होना, आपके पास बहुत कम पैसा है तो मुश्किल से गुजर बसर करना। जैसे आई एम मतलब इस समय मेरी जो सिचुएशन है, आप कह सकते हो कि मैं बस किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा हूं। तो देखो, मेनी फैमिलीज स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स मीट। बहुत सारे परिवार, मेनी फैमिलीज स्ट्रगल, संघर्ष करते हैं, टू मेक बोथ एंड्स मीट। आई एम स्ट्रगलिंग नाउ टू मेक बोथ एंड्स मीट, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं कि मैं किसी तरह से बस अपना खर्चा चला पाऊं। तो दैट इज कॉल्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, मुश्किल से गुजर बसर करना, किसी तरह से अपने घर का खर्चा चला पाना। नेक्स्ट है टू कम टू टर्म्स। कम टू टर्म्स का मतलब होता है धीरे धीरे जो बुरी स्थिति है, जो बुरी सिचुएशन है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकारना। यानी कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक्सेप्ट द बैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन, वो सिचुएशन जो कि बहुत ही खराब है, बहुत ही मतलब बदतर हालात हैं, उसको स्वीकारना, धीरे धीरे उसको स्वीकारना। तो दैट इज कॉल्ड टू कम टू टर्म्स। ये जो इडियम्स है ना, टू कम टू टर्म्स है ना, ये आपको थोड़ा परेशान करेगा। शायद आपको अभी तक जितने इडियम्स होंगे इसमें ये वाला इडियम खुलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वो हिडन मीनिंग दिख नहीं रही है किसी वर्ड से रिलेट करके। बट आपको ध्यान रखना है, कम टू टर्म्स का मतलब होता है धीरे धीरे उस स्थिति और उस परिस्थिति को स्वीकारना जो कि बहुत ही अप्रिय है, अनप्लीजेंट है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, he is still coming to terms with the death of his wife, मतलब उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और अभी वो धीरे धीरे उस चीज को स्वीकार रहा है, उसको ये मान रहा है, अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहा है। So he is still coming to terms with the death of his wife. Next question है to go by the book. Go by the book का मतलब होता है to follow the rules of the book, मतलब एकदम जैसा कहा गया है, जिस तरह से बोला गया उसी तरह से फॉलो करना। Go by the book का मतलब होता है, या कई बार केवल by the book। बाय द बुक का मतलब नियम कानून के तहत, जैसा नियम कानून कहा गया, जैसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसके हिसाब से। माई लॉयर ऑलवेज गोज स्ट्रिक्टली बाय द बुक। मेरा जो लॉयर है वो हमेशा जैसा रूल्स बोला गया है, जैसा रूल्स में कहा गया है, बिल्कुल उसी को फॉलो करता है। तो दैट इज कॉल्ड बाय द बुक। नेक्स्ट है टर्न द टाइड। टर्न द टाइड का मतलब हो गया कि चेंज द सिचुएशन, कंप्लीटली चेंज द सिचुएशन। कोई ऐसी बात हो गई और इसकी वजह से कई बार होता है कि हमारी सिचुएशन इस तरफ से होकर दूसरी तरफ चली जाती है, एकदम से हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड टर्न द टाइड। एग्जांपल देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोबेबली आवर लास्ट चांस टू टर्न द टाइड। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है ना, मान लो हमारी कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही है, हमारी हालत बहुत खराब है, मैं अपने एम्प्लॉइज से बोल रहा हूं कि देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है यही हमारा आखिरी चांस है हमारी सिचुएशन, हमारी सर्कमस्टांसेस, हमारी जो परिस्थितियां हैं उनको बदलने का। So this contract is probably our last chance to turn the tide. Next question है, यानी कि next idiom है take the bull by the horns. देखो bull आप समझ रहे हो, उसको उसके हॉर्न को पकड़ के, यानी कि सींग को पकड़ के और उसका सामना करना, यानी कि किसी डेंजरस सिचुएशन का सामना एकदम सामने से करना। जब भी आपके सामने परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाएं लेकिन आप डटकर उसका सामना करते हो, दैट इज कॉल्ड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। एग्जाम्पल देखो, इट वॉज नॉट ईजी टू किल द स्नेक। आसान नहीं था उस सांप को मारना, बट ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स। सो मान लो कोई घर में कभी सांप आ गया, कोई ऐसी बात हो गई, तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात है कि सांप आ जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन हो, तो वहां पे आप घबराए नहीं। यू डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि आपने निश्चय किया कि आप इस परिस्थिति का सामना करोगे। ये केवल एक स्नेक आने वाले केस में नहीं है, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ही एडवर्स है, आपके खिलाफ है, और लेकिन फिर भी आप वहां जाकर उसका सामना करते हो, तो दैट इज कॉल्ड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वुल्फ को डोर से दूर रखना, यानी कि जैसे अभी ये था ना टू मेक बोथ एंड्स मीट, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, उसी तरह होता है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, भूखमरी को दूर रखना। इतना पैसा होना कि जो स्टार्वेशन वाली सिचुएशन है ना, वो दूर रहती है। आप ऐसा नहीं है कि बिना खाए रहते हो, तो भूखमरी को दूर रखना। द पुअर हैव टू वर्क हार्ड। देखो
पुअर आपका एडजेक्टिव है और कभी भी एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगाओगे, ये आपका सिंटेक्स का एरर है, देख लो। जैसे रिच आपका एडजेक्टिव होता है, ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज ब्रेव, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा हूं, यहीं पे समझ लेना थोड़ा सा। तो ये चारों आपके एडजेक्टिव है। अगर आप एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगा दोगे तो द रिच, द पुअर, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, तब ये पूरे पूरे कम्युनिटी का बोध कराएगा और इसके लिए आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। वैसे पुअर एडजेक्टिव है, पुअर नाउन नहीं है। हमने द आर्टिकल लगा के द पुअर पूरा नाउन फ्रेज बना के इसका मतलब पूरी पूरी कम्युनिटी गरीब लोग, और इसकी वजह से मैंने हैव लगाया है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। वैसे पुअर एडजेक्टिव है, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, तो वहां पे पुअर एडजेक्टिव है। बट हम कई बार एडजेक्टिव में आर्टिकल द लगा के उस पूरी पूरी कम्युनिटी का बोध कराते हैं, और इसी वजह से द पुअर का मतलब पूरे गरीब लोग। द पुअर हैव टू वर्क हार्ड। अब एक फ्रेज ये समझ लो, हैव टू वर्क हार्ड। अभी यहाँ पे कहीं आया था हैव टू सी, मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस। आपको ये काम करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा, या आपको ये काम करना पड़ता है तो यू हैव टू डू दिस, यू विल हैव टू डू दिस, समझ आ गया। उसे ये काम करना पड़ता है, ही हैज टू डू दिस। उसी तरह से गरीब लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, द पुअर हैव टू वर्क हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ताकि वो भूखमरी को दूर रख सके। बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, कीप एन आई ऑन, मतलब अपनी निगाहें बना के रखना। कीप एन आई ऑन, अपनी निगाहें बनाकर रखना, बहुत क्लोजली उस पर ध्यान रखना। वी हैव आस्क्ड द नेबर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी हैव आस्क्ड द नेबर्स टू कीप एन आई ऑन द हाउस फॉर अस, हमारे लिए वो घर की निगरानी करें। टू कीप एन आई ऑन द हाउस फॉर अस व्हाइल वी आर अवे, जबकि हम क्या है, घर से बाहर है, घर से दूर है। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है निगरानी रखना, और हमने अपने पड़ोसियों से कहा, वी हैव आस्क्ड द नेबर्स टू कीप एन आई ऑन द हाउस फॉर अस, हमारे लिए वो घर पे निगरानी रखें, व्हाइल वी आर अवे, जबकि हम क्या है, बाहर है। तो अभी ये 12 थे, अभी मैं इनको रफ करूंगा और इसके बाद 10-12 और लिखूंगा। पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। विदाउट राइम और रीजन, आप बिल्कुल मन में बोलते रहना मेरे साथ साथ, आपको निश्चित तौर पे सारे इडियम्स तैयार हो जाएंगे। विदाउट राइम और रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण के, सडनली विदाउट राइम और रीजन हिज मूड चेंज। व्हील एंड वो, सुख और दुख। लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो, जिंदगी सुख और दुख से भरी हुई है। विथ ओपन आर्म्स, खुले दिल से। वन शुड वेलकम वंस रिलेटिव्स विथ ओपन आर्म्स, एक को अपने रिलेटिव्स का स्वागत करना चाहिए खुले दिल से, तहे दिल से। विथ अ व्यू टू, किसी इरादे के साथ, किसी इंटेंशन के साथ। विथ अ व्यू टू, फिर एक बात ध्यान रखनी है कि विथ अ व्यू टू के साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। सर आई कम हियर विथ अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश, मैं यहाँ पे इस इरादे से आता हूं कि मैं इंग्लिश सीख सकूं। He has called a meeting of all parties, उसने सभी पार्टीज की मीटिंग बुलाई with a view to forming a government. नेक्स्ट है हमारे पास अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लाइफ, आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, या वन हैज टू सी अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। अप टू डेट, बिल्कुल मॉडर्न होना, रिसेंट टेक्नोलॉजी से अपडेट होना, उसके बारे में पता होना। वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं टू कीप आवर डेटाबेस अप टू डेट। पुट समबडी टू द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, तो यानी कि किसी को मार देना। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट्स वर पुट टू द स्वॉर्ड, यहाँ पे वर पुट पैसिव वॉइस है क्योंकि वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर हमारे पास टू मेक बोथ एंड्स मीट, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। मेनी फैमिलीज स्ट्रगल, मेनी यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना पड़ेगा। मेनी बॉयज, मेनी बुक्स, अनकाउंटेबल के लिए मेनी का यूज नहीं करोगे, ये भी ध्यान रखना। तो मेनी फैमिलीज स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू कम टू टर्म्स, ये वाला जो इडियम था इसके लिए मैंने कहा था कि इसको ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा भूल सकता है। कम टू टर्म्स का मतलब होता है धीरे धीरे अनप्लीजेंट सिचुएशन को स्वीकारना, ग्रेजुअली एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट और बैड सिचुएशन, धीरे धीरे उस चीज को स्वीकारना। आई थिंक ही इज स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो धीरे धीरे उस चीज को मान रहा है, स्वीकार रहा है। टू गो बाय द बुक, एकदम नियम कानून को फॉलो करना। माई लॉयर ऑलवेज गो बाय द बुक, हमेशा वो जाता है, गोज बाय द बुक, हमेशा वो जो नियम कानून है वैसा ही वो पालन करता है, उसी तरह करता है। टर्न द टाइड, सिचुएशन को चेंज करना। दिस इज आवर लास्ट चांस टू टर्न द टाइड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज आवर लास्ट चांस टू टर्न द टाइड, ऐसे करके आप बोल सकते हो। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, समस्या का सामने से सामना करना। इट वॉज नॉट इजी टू किल द स्नेक बट ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जब भी आप बुल को उसके सामने से सामना करते हो, दैट इज कि डेंजरस सिचुएशन का सामने से सामना करना। टू कीप द बुल फ्रॉम द डोर,
टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है भूखमरी को दूर रखना। द पुअर हैव टू वर्क हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, गरीब लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो भूखमरी को क्या करे, दूर रख सके, उन्हें भूखे ना सोना पड़े। द पुअर का मतलब गरीब लोग, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो द पुअर हैव टू वर्क हार्ड, और ये हैव टू वर्क हार्ड भी समझा दिया, करना पड़ता है। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है निगरानी रखना। वी हैव आस्क्ड द नेबर टू कीप एन आई ऑन द हाउस फॉर अस व्हाइल वी आर अवे। हमने पड़ोसियों से कहा है, वी हैव आस्क्ड आवर नेबर्स टू कीप एन आई ऑन आवर हाउस, कि वो हमारे घर पे निगरानी रखे व्हाइल वी आर अवे, जबकि हम बाहर हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और अभी मैं इसको रफ करने वाला हूं, और जैसे ही मैं इसको रफ करूंगा तो फिर मैं अभी 10-12 इडियम्स और लिखूंगा, और इस पूरे सेशन में आपको आराम से 20 से 22 इडियम्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हमने स्क्रीन को साफ करके नए 10 इडियम्स और लिख दिए। अभी हमने 14 इडियम्स कवर किए थे, अभी ये टोटल 24 इडियम्स हो जाएंगे। तो 20 मिनट के इस वीडियो में आपको 24 से 25 इडियम्स पूरे तैयार हो जाएंगे। पहला है हमारे पास इस बार टू एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, कोई रिजल्ट ना निकलना, सब कुछ धुएं में ही चला गया, मतलब आप कुछ रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, यानी कि उसने बहुत सारा प्रयास किया बट ही गॉट नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। तो यहां पे बनेगा ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, यानी कि टू कम टू नथिंग। अगला है टू निप इन द बड। बड का मतलब होता है वो फूल जो भी खिला ना हो, यानी कि कली एक तरह से, और निप का मतलब होता है एक शार्प बाइट, पिंच, इस तरह का। तो वो कली जो है ना उसको शुरू में ही तोड़ दिया, फूल बनने ही नहीं दिया, यानी कि कोई समस्या है उसको जन्म लेने ही नहीं दिया, शुरू में ही खत्म कर दिया। निप इन द बड का मतलब होता है समस्या को शुरू में ही खत्म कर देना। मेनी सीरियस इलनेस कैन बी निप्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस बनेगा, और यहाँ पे इलनेसेस कर लेना, ये छूटा हुआ है क्योंकि ये मेनी लगा हुआ है। अगर मेनी लगा हुआ सीरियस एडजेक्टिव है, मेनी एडजेक्टिव है, इलनेसेस होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड, ये जो साइन बना रखा है, जगह नहीं होने की वजह से मैंने एक साइन, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको साइन दिखेगा, जब जगह नहीं हो तो आप वहां पे उसके लिए यूज कर सकते हो। फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, ठीक है ना, आप अपनी कॉपी में नहीं लिख सकते हो। मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ, यदि उनको बहुत पहले ही पहचान लिया जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको शुरू में ही समाप्त किया जा सकता है। मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ। नेक्स्ट है हमारे पास टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर होना, मतलब मैं एक बार इधर आ रहा हूं फिर इधर हो रहा हूं, या फिर मैं इस मार्कर को ऐसे टू एंड फ्रो कर रहा हूं इस तरफ से, या फिर आप एक बड़े से शिप को देखो, वो शिप इस तरफ उस तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। तो ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो विथ हिज फ्रेंड, वो इधर उधर हो रहा है, टहल रहा है और इधर उधर हो रहा है अपने दोस्तों के साथ, है ना। शी इज रॉकिंग द बेबी टू एंड फ्रो। शी इज रॉकिंग द बेबी टू एंड फ्रो का मतलब वो बेबी को इधर उधर, जैसे आप देख रहे हो प्यार से कैसे बच्चे को खिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। नेक्स्ट है हमारा टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क का मतलब हो गया किसी को डांटना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको लताड़ना, दैट इज कॉल्ड टू टेक टू टास्क। माई मदर टुक मी टू टास्क, मेरी मां ने मुझे बहुत डांट लगाई फॉर नॉट बीइंग सिंसियर अबाउट माई एग्जाम्स, अपने एग्जाम को लेकर मैं सिंसियर नहीं था, इसके लिए मेरी मां ने मेरी बहुत डांट लगाई। माई मदर टुक मी टू टास्क। टेक मी टू टास्क का मतलब होता है किसी को बहुत बुरा भला कहना, ठीक है। नेक्स्ट देखो टू ईट हम्बल पाई। देखो पाई का मतलब ऐसे तो केक होता है, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी कही हुई बात को स्वीकारना, मतलब आपको ये मानना, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया, अपनी कही हुई बात को स्वीकारना नहीं, अपने किए हुए गलत बात को स्वीकार, कहे हुए गलत बात को स्वीकारना कि हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई, अपनी गलती स्वीकारना, एक तरह से टू ईट हम्बल पाई, अपनी गलती को स्वीकारना, दैट इज कॉल्ड टू ईट हम्बल पाई। तो देखो ऐसा लिखा हुआ है, आप इसके एग्जांपल से इसको और बेहतर समझ पाओगे। मान लो आपने कहा था कि मैं एक आइडिया लेकर आऊं और ये आइडिया बहुत काम करेगा, है ना, ये श्योर है कि ये आइडिया बहुत काम करेगा, बट वो आइडिया फेल हो गया। अब क्या है, अब आइडिया फेल हो गया तो आपको कंपनी के सामने, वहां पे लोगों के सामने अपनी गलती को स्वीकारना पड़ेगा, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, कि आपने गलती कर दी है। कैसे लिखा गया, सिंस योर आइडिया हैज फेल्ड, चूंकि तुम्हारा आइडिया फेल हो चुका है, नाउ यू विल हैव टू, अब तुम्हें, ये देखो फिर से साइन बना हुआ है टू ईट हम्बल पाई, अब तुम्हें अपनी बात को स्वीकारना पड़ेगा, अपनी गलती को स्वीकारना पड़ेगा, अपनी गलती को मानना पड़ेगा। नाउ यू विल हैव टू ईट हम्बल पाई इन द मीटिंग टुमारो, अगले दिन जब मीटिंग होगी तो वहां पे तुम्हें अपनी गलती को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलती कर दी है। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती को मानना। थ्रू थिक एंड थिन,
बहुत अच्छे दोस्त होते हैं इस टाइम पे, जब 12th लेवल पे आप होते हो तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सर्कमस्टांसेस कितनी भी एडवर्स हो, कितनी भी खिलाफ हो, आई विल बी विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया परिस्थितियां कैसी भी हो, डजेंट मैटर, उसके साथ होना। ठीक है, तो थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में साथ देना। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, गुड फ्रेंड्स विल ऑलवेज बी विथ यू। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ होंगे थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया हर परिस्थिति में साथ देना। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। ही इज अ जेंटलमैन थ्रू एंड थ्रू। सर बहुत ही सभ्य आदमी है, बहुत ही बढ़िया लड़का है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। थ्रू एंड थ्रू का मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली। कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू एंड थ्रू। ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा काफी जगह पे। तो थ्रू एंड थ्रू का मतलब हो गया पूरी तरह से। टर्न ओवर ए न्यू लीफ। लीफ का मतलब था पत्ती, टर्न का मतलब पलटना, यानी कि एक बेहतर शुरुआत करना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, लीफ का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना, एक बेटर स्टार्ट करना, एक बेहतर शुरुआत करना। ठीक है। apparently he has turned over a new leaf and he is not smoking anymore। कोई बच्चा था बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा था, अब उसने क्या कर दिया, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। तो आप कह सकते हो कि अब तो लग रहा है साफ तौर पर, अपेरेंटली ऐसा साफ तौर पे लग रहा है कि he has turned over a new leaf, कि उसने एक नई शुरुआत कर दी है। and he is not smoking more, अब वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है। गॉन्टलेट होता है एक तरह का मेटल ग्लव जो सोल्जर्स पास्ट टाइम में पहना करते थे। अब वो ग्लव उन्होंने सामने फेंक दिया, इसका मतलब उन्होंने चुनौती दी है, अगर कोई लड़ना चाहता है तो वो ग्लव उठा ले और फिर वो लड़ाई शुरू कर दे। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती देना, और एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। तो आप यहां से दो इडियम याद रख सकते हो, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट चुनौती स्वीकारना, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट चुनौती देना। एग्जांपल देखो, लग्जरी कार फर्म जैगुआर, जो ये बहुत बड़ी कार फर्म है ना, जैगुआर जो है, उसने क्या किया, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, हैज थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने जो है चुनौती दे दी है टू कंपिटिटर्स, जितने भी उसके कंपिटिटर्स हैं, बाय गिविंग द बेस्ट गारंटी ऑन द मार्केट। मार्केट में सबसे अच्छी गारंटी देकर उसने क्या कर दिया है, कंपिटिटर्स को चुनौती दे दी है। थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। ठीक है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती देना। अब मान लो कोई कंपनी कहती है हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, तो दे विल एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। नेक्स्ट है हमारे पास, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ का मतलब होता है एक कहावत है ये कि दे हैव रिच पेरेंट्स, उनके बहुत धनी माता पिता हैं, या फिर धनी परिवार में जन्म लेना। इफ यू बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, यदि तुम इस तरह से जन्म लेते हो, मतलब धनी परिवार में आप जन्म लेते हो, यू विल नेवर नो अबाउट द पॉवर्टी, आप कभी पॉवर्टी के बारे में नहीं जान पाओगे, गरीबी के बारे में नहीं जान पाओगे। अब राहुल गांधी को क्या पता, अभिषेक बच्चन को क्या पता, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे लोग हैं जिनको वास्तव में जो गरीबी है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आप उनके लिए बोल सकते हैं, इफ यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ यू विल नेवर नो अबाउट द पॉवर्टी। एक बार मैं सारे इडियम फिर से बोल रहा हूं, देख लो। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई रिजल्ट ना आना। टू एंड इन स्मोक का मतलब हो गया कोई रिजल्ट ना आना, कम टू नथिंग। ऑल हिज एफर्ट्स वर एंडेड इन स्मोक। निप इन द बड का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनना और सिर्फ अपने मन में एक तरह से रिवाइज करते रहना। निप इन द बड, निप का मतलब होता है पिंच कर देना, बड का मतलब होता है कली, तो समस्या को शुरू में ही समाप्त कर देना। इट इज बेटर टू निप इन द बड दिस प्रॉब्लम, है ना, इट इज बेटर टू निप दिस, इट इज बेटर टू निप दिस प्रॉब्लम इन द बड। ये बेहतर होगा कि समस्या को शुरू में ही क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, मेनी सीरियस इलनेसेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली इनफ। यदि वो पहले ही पता चल जाए तो उनको शुरू में ही समाप्त किया जा सकता है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर होना। ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो विथ हिज फ्रेंड्स। टेक टू टास्क, बुरी तरह लताड़ना, क्रिटिसाइज करना, डांटना। माई मदर टुक मी टू टास्क, मेरी मां ने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा, फॉर नॉट बीइंग सिंसियर अबाउट माई एग्जाम। नेक्स्ट है टू ईट हम्बल पाई, अपनी करी हुई गलती को स्वीकारना। टू एक्सेप्ट दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड टू ईट हम्बल पाई। आपने कोई बात कही थी, आपका एक बहुत अच्छा आइडिया था, आपको लगा था कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, बट वो कुछ काम नहीं आया, आपका वो आइडिया फेल हो गया। अब वहां पे सबके सामने आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बात को स्वीकारना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मेरा ये गलत मूव था, है ना। तो सिंस योर आइडिया हैज फेल्ड नाउ, क्योंकि तुम्हारा आइडिया फेल हो चुका है, नाउ यू विल हैव टू ईट हम्बल पाई इन द मीटिंग टुमारो। नेक्स्ट है
थ्रू थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में आई विल बी विथ यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, इससे मैटर नहीं करता। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। ही इज अ जेंटलमैन, वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। थ्रू एंड थ्रू, कंप्लीटली, पूरी तरह से। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, एक नई शुरुआत करना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। सर उसने स्मोकिंग करनी छोड़ दी है और अब मुझे लगता है, अपेरेंटली इट सीम्स टू मी दैट ही हैज टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मुझे ऐसा लगता है कि उसने एक नई शुरुआत कर दी है, बिकॉज ही इज नॉट स्मोकिंग, अब वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती देना किसी को। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि जगुआर कंपनी हैज थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट टू द कंपटीटर्स इन द मार्केट that they are going to give the best guarantee, है ना, they are going to giving the best guarantee in the market। और इस तरीके से जो बेस्ट गारंटी दे रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने क्या दिया है, सभी कंपटीटर्स को चुनौती दे दी है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अगर आप इसका एक और याद रखना चाहो तो एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। और आखिरी है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, एक धनी परिवार में जन्म लेना या फिर रिच पेरेंट्स होना। तो आप किसी को भी बोल सकते हो कि यदि तुम धनी परिवार में जन्म लेते हो तो तुम्हें क्या पता है, इफ यू बॉर्न विद एक फैक्ट के तौर पे यूज कर सकते हो, इफ यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ यू विल नेवर नो अबाउट द पॉवर्टी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो कुल 24 इडियम थे और आई थिंक 25 मिनट का वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपके इडियम्स कुछ तैयार हुए हैं, तो जो भी आपके दोस्त हों, जो लोग क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन तक ये वीडियो, ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।